अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। डिज़ाइन डैन होम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, जो आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट वॉलपेपर, डिज़ाइनर फिटिंग्स, डिजिटल लॉकर्स, न्यू शेड्स ऑफ लेमिनेशंस। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए डिज़ाइन डैन एट हनुमान सॉमिल कंपाउंड नियर इंडसइंड बैंक, आगरा रोड, भिवंडी। अनदर ब्रांच एट सदगुरु अपार्टमेंट नेक्स्ट टू नागरिक बैंक, मंडई। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी गैबी नगर में औलिया मस्जिद के पास। यहाँ पे एक थेरेपी सेंटर खुला है। यहाँ इस थेरेपी सेंटर का मकसद जो है, हमने देखा है कि यहाँ पे पहले भी एक थेरेपी सेंटर था जहाँ से फिजियोथेरेपी होती थी, लेकिन अब यहाँ पे फिजियोथेरेपी के साथ साथ में हिजामा थेरेपी होगी, न्यूरोथेरेपी है और थर्मल थेरेपी है, फ्लेम थेरेपी है। यहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों को अपडेट करके, एडिशन करके दोबारा से ओपनिंग की गई है यहाँ पर। तो हम यहाँ के डॉक्टर से पूछेंगे आखिर ये थेरेपी का मकसद क्या होता है, और खास करके हमने देखा है कि लोग अब एलोपैथी से बदजन हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। साइड इफेक्ट्स उनके इतने रहते हैं कि एक बीमारी का इलाज करने के लिए जाते हैं तो दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती है। इसीलिए ये सारी थेरेपियां जो है आज काफ़ी चर्चे में है। खास बात यह है कि कोई मेडिसिन यहाँ पर यूज़ नहीं होती, साइड इफेक्ट्स नहीं होते इनके, हीलिंग जो होती है यहाँ पर अच्छी होती है, मुकम्मल इलाज होता है यहाँ पर। इन लोगों का कहना है कि मुकम्मल इलाज होता है। एलोपैथी में सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर काम होता है, लेकिन यहाँ पर बीमारियों पर काम होता है और उसे हील किया जाता है, उसे अच्छा किया जाता है। तो हम जानेंगे इन डॉक्टर से कि आखिर किन किन चीज़ों में ये थेरेपी काम आती है। स्टार्ट हुआ ओपनिंग हुई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरह के इलाज यहाँ पे होगा? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। अल्लाह के बेपनाह शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हम लोगों को इस लाइन के ज़रिए इंसानी खिदमत का एक मौका मैसर किया है। हम लोगों ने यहाँ गैबी नगर में एक छोटे से सेटअप में एक नया कॉम्बिनेशन ये किया है कि भाई 3 थेरापी को एक साथ कर दिया है। उसमें फिजियोथेरापी है, न्यूरोथेरापी है, और बिसाइड दिस हिजामा कपिंग थेरापी विद कायरोप्रैक्टिक है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंस बात यह है कि नब्ज़ को देखकर अंदर बीमारी क्या मौजूद है इसका इल्म जानने वाला एक शख्स भी यहाँ बैठा हुआ है, जो कोशिश करके अंदरूनी तौर पे जो मामलात हैं उसको वो सुलझाने की दवाओं के ज़रिए, आयुर्वेद और मेडिसिन के ज़रिए सुलझाने की कोशिश करता है। तो ये एक इकलौता कॉम्बिनेशन यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा है भिवंडी में पहली मर्तबा। और हमारे साथ जो जुड़े हुए, मैं ऑलरेडी थेरापिस्ट हूँ और कायरोप्रैक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, थोड़ा सा डॉक्टर मुश्ताक मोमिन सर हैं, फिजियोथेरापी हैं, और उसके अलावा ये न्यूरोथेरापिस्ट हैं फ़हीम खान। तो ये हम तीनों ने एक साथ ये शुरू किया है और कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि इससे खिदमत का हम लोगों को मौका मैसर आ जाए। अब इस ताल्लुक़ से न्यूरो और फिजियो के बारे में तो आमतौर पे लोग जानते हैं ही हैं, तो उस ताल्लुक़ से डॉक्टर मुश्ताक साहब कुछ पर रोशनी डाल सकेंगे। पहले तो आप सब लोग आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो सेंटर हमने स्टार्ट किया है, ये बेसिकली एक पुराना फिजियोथेरेपी सेंटर था जो क्लासिकल फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करते थे। बट हमने उसके बाद जो मरहूम डॉक्टर नसीम साहब थे जो ये सेंटर चलाते थे पहले, अचानक से उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सेंटर अभी टेक ओवर किया है। उनके लड़के भी साथ में है हमारे, और अभी इस सेंटर में एट प्रेजेंट हम लोग 3 थेरेपी का कॉम्बिनेशन चला रहे हैं, जो कि बताए भाई ने। तो यहाँ पे सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज के ज़माने में जो हर कंडीशन को मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट करा जा रहा है। मतलब एक सिंपल बैक पेन के लिए भी आसानी से आप पैरासीटामॉल या दूसरी पेन किलर डाइक्लोफेनेक सोडियम आप आसानी से जाके लोगे, उसको खाओगे और आपका पेन कम हो जाएगा। और तकरीबन माल न्यूट्रिशन या पुअर लाइफस्टाइल या सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हर किसी को कहीं ना कुछ दर्जे में बैक के और नेक के प्रॉब्लम्स है। प्रोफेशनलिज्म में भी अगर देखा जाए तो जो
डेस्क जॉब करते हैं या जो फील्ड जॉब करते हैं उनके अंदर पेन के प्रॉब्लम रहते हैं बहुत सारे किस्म के। अब उसको मेडिसिन लेके कवर अप करना, उसके वजह से फिर आने वाले टाइम में आज अगर हम थोड़ा सा अगर सर्वे करेंगे तो देखेंगे तकरीबन हर 4 में से 2 लोगों को, तो 50% पॉपुलेशन को GI का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, वो बिकॉज अनप्रिस्क्राइब ड्रग लेने की वजह से, पेन किलर लेने की वजह से। तो यहाँ हमने ये नया सेंटर चालू करके ये कोशिश की है कि विदाउट यूजिंग एनी ड्रग, फिज़िकल थेरेपी के ज़रिए, उसके माध्यम से, लाइक हमारे पास यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, हमने एक बेड लिया है यहाँ पे, थर्मल मसाज थेरेपी का बेड, जो शायद भिवंडी में पहला रहे और कोई करता रहेगा पता नहीं, बट ये बेड मोर देन 100 डिजीज़ में काम आता है। फिर उसके बाद क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है, न्यूरोथेरेपिस्ट है, कायरो प्रैक्टिशनर, कपिंग हिजामा थेरेपिस्ट है। तो हम सारे मिलके एक मतलब पूर्ण उपचार बोल सकते हैं कि हर तरीके से। बेड के बारे में थोड़ा बेड की क्वालिटी बताइए। बेड की क्वालिटी है कि ये बेड जो है ये मतलब ये कोरिया से इंपोर्ट कराया हुआ है, और उसके बाद इसके ऊपर मतलब इसके अंदर जो आप अगर देखोगे आप इसको बता देना। हाँ, तो ये इसके अंदर जो है सेंटर स्पाइन मसाज के लिए स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये पूरा बेड थर्मल मतलब थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो आपकी बॉडी में जब मतलब थर्मल एनर्जी ट्रैवल करती है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पेशेंट को असिस्ट करके प्रॉपरली फिर एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में वो बेड के ऊपर लिटा के पैरामीटर सेट किए जाते हैं। उसके वजह से अंदर बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आपने कहा कि 100 से ज़्यादा बीमारी इसमें क्योर हो सकती है। हाँ। कुछ 2-4 बीमारी जैसे बता दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्पाइनल एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलिस्थेसिस, बैक पेन, नेक पेन, और आपके किडनी से रिलेटेड डिजीजेस, ये सारी चीज़ों का इसमें बहुत बेहतरीन इलाज होता है। अच्छा, तो इसमें जड़ से इलाज होता है और मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती? मेडिसिन की ज़्यादातर नहीं ज़रूरत होती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट जब पेशेंट को स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल तो थेरेपी ये कौन से। सी थेरेपी में आता है? ये थर्मल हीट थेरेपी थर्मल। जी, ये फिजियो में भी मतलब इसको फिजियोथेरेपी में आप कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा न्यूरोथेरेपी के बारे में आप बताइए जरा। न्यूरोथेरेपी एक ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल बेस्ड थेरेपी है। ये थेरेपी जो है एक्चुअली एक स्वस्थ इंसान जो होता है वो स्वस्थ तभी होता है जब उसके ऑर्गन प्रॉपरली वर्क करते हैं, हार्मोन्स और केमिकल्स प्रॉपर बॉडी में सिक्रेट होते हैं, तो इंसान स्वस्थ रहता है। किसी कारणवश बीमारी की वजह से या किसी वजह से हार्मोन्स कम बनते हैं या केमिकल्स कम रिलीज़ होते हैं तो बीमारी आने लगती है। न्यूरोथेरेपी क्या करती है? न्यूरोथेरेपी उसको प्रेशराइज करके, कुछ हमारे प्रेशर पॉइंट रहते हैं, उसको प्रेशराइज करके ऑर्गन के फंक्शन को बढ़ाती है, जिससे इंसान फिर से स्वस्थ हो जाता है। तो ये फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी में क्या डिफरेंस है? न्यूरोथेरेपी जो है वो केमिकल बेस्ड थेरेपी है पूरी, ठीक है। ये इंटरनली हील करती है, ऑर्गन पे, पूरे ऑर्गन पे हील करती है वो। और फिजियोथेरेपी जो है वो मसल्स वगैरह पे और जॉइंट्स वगैरह पे, स्पाइन से रिलेटेड उस पर प्रॉपर्ली करते हैं, बट न्यूरोथेरेपी इंटरनली हील करती है उसको, और ये विटाल ऑर्गन्स पे प्रॉपर्ली वर्क होता है। कौन सी कंडीशन न्यूरोथेरेपी में? अच्छा, ये कौन सी कंडीशन में जो है न्यूरोथेरेपी जो है वो रिकमेंड की जाती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने हैं, सीपी चाइल्ड एंड मतलब थोड़ा सा आम भाषा में बताओ ताकि पब्लिक जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ पाए कि क्या होता है। तो न्यूरोथेरेपी लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास ना जाते हुए जो है वो आपके पास में। एक मेडिसिन, एक बीमार इंसान जब डॉक्टर के पास जाता है तो एक्चुअल कॉज जो भी रहता है बीमारी का, जो एक्चुअल कॉज रहता है, डॉक्टर उसको ट्रीट ना करके सिम्टम्स पे ट्रीट करता है। न्यूरोथेरेपी ऐसा नहीं करती। न्यूरोथेरेपी जो प्रॉपर्ली वर्क करती है, एक्चुअल कॉज पे काम करती है, एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, इसलिए आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लीजिए। हिजामा सेंटर, थेरेपी सेंटर जो चालू है, तो पहले आपके मरहूम फूफा चलाते थे और इसको दोबारा उसी लाइन में या उन्हीं लोगों को दिया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और ये अहमद साहब इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर चलाएंगे, और डॉक्टर जो नए नए आए हुए हैं इंशाल्लाह बेहतर। तो
ये इसका ये थेरेपी सेंटर का मकसद क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? तो थेरेपी का मतलब ये है कि जो हड्डी का के लिए बेहतर होगा इलाज के लिए। अच्छा, बेहतर होगा इलाज इसके लिए। बस हम यही चाहते हैं कि इससे लोगों को फ़ायदा हो, गरीबों को फ़ायदा हो, तो इसीलिए मैं वही चाह रहा था कि मतलब थोड़ा सा आप भी मकसद बता दीजिए। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह योगदान होगा इसमें, गरीबों के लिए हेल्प की जाएगी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो आप अभी फ़िलहाल कहाँ से, दुबई से आए हैं? जी जी, दुबई से आए हैं इसी के लिए। कहाँ दुबई, खास इसीलिए है? हाँ दुबई, हाँ आलेन से आए जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए दुबई से। जी वाह। ठीक है, ये आपके मरहूम अब्बा पहले चलाते थे, अब उसके बाद में इसको दोबारा जो है उसी चीज़ों के ऊपर और उसके ऊपर अपडेट किया गया है। तो किस तरह से जो है ये चीज़ें चलेगी, थोड़ा सा बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। बस यही ख्वाहिश है कि जैसे अब्बू मरहूम का एक सपना था कि दवाइयों से लोगों का जान छूटे, अंग्रेज़ी दवाइयों से लोगों का जान छूटे और ये मशीन वगैरह से ट्रीटमेंट हो और खिदमत का एक चालू करे, लोगों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह।